तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। लेके आ गया हूँ और हिंदी सेट नंबर 15 संधि व अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपका साथी जगमोहन शर्मा। तो सेशन में लेट इसलिए हुआ क्योंकि कुछ अपना पर्सनल काम भी पड़ गया था और थोड़ी फ़ोन में भी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए सेट नंबर 15 में थोड़ा विलम्ब हो गया था। अब आपका एक सेट और रह गया है साहित्य का, वो आपका कल परसों आ जाएगा, लास्ट हिंदी का। तो हिंदी के आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो आज के टॉपिक के साथ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न नंबर 1 में है आपके आज के, पयोदी का सही संधि विच्छेद होगा। पयोदी का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए में है आपका पय प्लस दी, ऑप्शन बी में आपका पय प्लस ददी, ऑप्शन सी में आपका प प्लस यदि, ऑप्शन डी में आपका पय प्लस दी। तो आपका पयोदी का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? सही बैठ रहा आपका ऑप्शन ए, पे प्लस दी, विसर्ग संधि हो जाएगी आपकी पयोदी में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में है आपके, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि नहीं है। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि नहीं है। ऑप्शन ए में आपके अधिक्षण, बी में आपका यशोगान, सी में आपके शब्दार्थ, डी में आपके रजनीश। तो आपकी दीर्घ संधि किस में नहीं है? ऑप्शन ए में आपका दीर्घ संधि, तो ऑप्शन बी में आपके दीर्घ संधि नहीं होगी। बी में आपकी कौन सी संधि होगी? यशोगाम में आपका क्या हो जाएगा? यश प्लस गान। तो आपका इसमें हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। तो आपका बी आंसर हो जाएगा, यशोगान में आपका दीर्घ संधि नहीं होगा। प्रश्न नंबर 3 में है आपके, व्याप्त में कौन सी संधि होगी? व्याप्त में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए में आपके गुण संधि, बी में आपके वृद्धि संधि, सी में आपके यण संधि, डी में आपके विसर्ग संधि। तो व्याप्त में कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा? बी प्लस आप्त। बी प्लस आप्त कौन सी संधि हो जाएगी आपकी व्याप्त में? तो आपकी हो जाएगी यण संधि। सी आपका आंसर हो जाएगा। सी यण संधि हो जाएगा आपका व्याप्त में। प्रश्न नंबर 4 में आपके, निम्नलिखित में से गुण संधि नहीं है। निम्नलिखित में से गुण संधि नहीं है। ऑप्शन ए में आपका अक्षोहिणी, ऑप्शन बी में आपका नवोडा, ऑप्शन सी में आपका रमेश, ऑप्शन डी में आपका मनोहर। तो गुण संधि कौन सी नहीं होगी आपकी? तो गुण संधि आपकी किस में नहीं होगी? डी, ऑप्शन डी, मनोहर में आपकी गुण संधि नहीं होगी। तो मनोहर में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? मनोहर का संधि विच्छेद होता आपका मने प्लस हर, मनोहर। इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी आपकी। मनोहर में आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो आपका डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में है, अयादि संधि है। इनमें से आपकी कौन सा संधि विच्छेद अयादि का हुआ है? तो ऑप्शन ए में आपका पो प्लस अन, ऑप्शन बी में आपका सम प्लस योग, ऑप्शन सी में आपका बी प्लस अर्थ, ऑप्शन डी में आपका लोक प्लस ऐषणा। तो अयादि संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? ऑप्शन नंबर ए, पो प्लस अन। तो इसका क्या बन जाएगा आपका? पवन बन जाएगा आपका। तो इसमें क्या होती है? अन। तो इसमें आपकी अयादि संधि हो जाएगी। बी में आपका संयोग,
समयोग का मतलब होता है संयोग, संयोग, इसमें आपकी कौन सी व्यंजन संधि हो जाएगी। सी में आपका बी प्लस अर्थ, व्यर्थ, व्यर्थ में इसका आपका बन जाएगा व्यर्थ, व्यर्थ में आपकी होती है यण संधि। डी में आपका लोक प्लस एषणा, लोकेशना, लोकेशना में आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि। प्रश्न नंबर 6 में आपके निर्गुण शब्द में कौन सी संधि होगी। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि होगी। ऑप्शन ए में आपका स्वर संधि, बी में आपका विसर्ग संधि, डी में आपका व्यंजन संधि, सी में आपका व्यंजन संधि, डी में आपका कोई नहीं। तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा, निर्गुण में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग, विसर्ग संधि आपकी निर्गुण की हो जाएगी। तो निर्गुण का आपका संधि विच्छेद क्या होगा, बी प्लस गुण, यह आपका निर्गुण का संधि विच्छेद हो जाए, इसलिए आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 7 में है आपका कृपण का सही वर्ण विच्छेद होगा। कृपण का सही वर्ण विच्छेद होगा। ऑप्शन ए में आपका क प्लस री प्लस प प्लस आ प्लस ण। तो आप लोग देखें कृपण का क्या वर्ण विच्छेद होगा, सही। बी में आपके क प्लस री प्लस प आधा प प्लस आ प्लस ण। सी में आपके क प्लस री प्लस आधा प प्लस अ प्लस ण प्लस अ। डी में आपके क प्लस री प्लस प प्लस आ प्लस आधा ण प्लस अ। तो कृपण का आपका सही क्या बैठ रहा है, देखो आपका आधा क, तो आधा क सबसे पहले किस में, सी में, तो आपका सी आपका आंसर बैठ रहा है। आधा क कृपण री फिर आधा प फिर अ ण फिर अ, तो आपका सी आपका सही आंसर बैठ रहा है। कृपण का सही वर्ण विच्छेद सी में है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में है आपके नी प्लस क्लंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा। नी प्लस क्लंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए में है आपके निष्कलंक, बी में आपका निष्कलंक, सी में आपका निर्कलंक, डी में आपका निष्कलंक। तो आपका निष्कलंक में कौन सा विसर्ग संधि है, तो आपका कौन सा सही शब्द होगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, निष्कलंक। निष्कलंक आपका निस प्लस कलंक का सही शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में आपके निम्नलिखित में से शब्द अलंकार नहीं है। निम्नलिखित में से शब्द अलंकार नहीं है, तो आपका शब्द अलंकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए में आपका रूपक अलंकार, बी में आपके अनुप्रास अलंकार, डी में आपका यमक अलंकार, सी में आपका यमक अलंकार, डी में आपका श्लेष अलंकार। तो आपका अर्थ अलंकार का रूप कौन सा इसमें नहीं है शब्द अलंकार का, तो ऑप्शन ए आपका रूपक अलंकार आपका शब्द अलंकार नहीं होता है। रूपक अलंकार आपका क्या होता है, अर्थ अलंकार होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 में है आपके जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वह कहलाता है। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए में है आपका श्लेष अलंकार, बी में आपका यमक अलंकार, सी में आपके अनुप्रास अलंकार, डी में आपका रूपक अलंकार। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, जहाँ शब्द एक से अधिक हो, बार बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार आपका आंसर सही हो जाएगा, यमक बी। आपका ए में है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है आपका, जहाँ कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो वो आपका श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो,
तो आपका श्लेष अलंकार होता है। सी में आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होता आपका जिसमें एक ही वर्ण बार बार या एक ही अक्षर बार बार आए, आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। डी में आपके रूपक अलंकार। रूपक अलंकार होता है आपका जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, आपका रूपक अलंकार कहते हैं। तो इसका आपका आंसर तो आपका बी हो जाएगा, यमक अलंकार, बी। प्रश्न नंबर 11। 11 में आपके काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए में आपका उपमा अलंकार, बी में आपका अन्योक्ति अलंकार, सी में आपका यमक अलंकार, डी में आपका श्लेष अलंकार। तो आपका अभी मैंने बताया था यमक अलंकार कौन सा होता है, आपका काली घटा का घमंड घटा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार। अभी मैंने आपको बोला था यमक अलंकार क्या होता है, जहाँ एक शब्द से अधिक बार आए और अर्थ उसके अलग अलग हो, तो वो कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। इसमें भी घटा का, काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 बार आ रखा और इसके अर्थ अलग अलग है, तो इसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12। 12 में है आपके जहाँ किसी का वर्णन बड़ा चढ़ाकर करने से उसकी सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? जहाँ किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, उसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन में है, ए में आपके मानवीकरण अलंकार, बी में आपका विरोधाभास अलंकार, सी में आपका विभावना अलंकार, डी में आपका अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात को बड़ा चढ़ाकर किया जाता है, वो आपका कौन सा अलंकार होता है? तो आपका डी आंसर हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अब आपका ऑप्शन ए में है मानवीकरण अलंकार। क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है जहाँ आप किसी को, जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु से किया जाता है, उसमें आपका मानवीकरण अलंकार हो जाता है। निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु का मतलब एक समान किया जाता है, उसमें आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। और विरोधाभास अलंकार क्या होता है आपका? विरोधाभास अलंकार आपका होता है जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो। जहाँ किसी चीज़ में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, उसमें आपका विरोधाभास अलंकार होता है। अब आपका विभावना अलंकार क्या होता है? सी में विभावना होता है आपका जहाँ बिना कारण या साधन के किसी कार्य का होना पाया जाता है, बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाता है, वो आपका विभावना अलंकार हो जाता है। तो आंसर तो आपका सी हो जाएगा, डी। प्रश्न नंबर 13। 13 में आपका पायो जी मैंने राम रतन धन पाया पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए में है रूपक अलंकार, बी में आपका उपमा अलंकार, सी में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, डी में आपका अनुप्रास अलंकार। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए रूपक अलंकार हो जाएगा आंसर आपका। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रूपक अलंकार क्या होता है आपका? जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाया जाता है, तो आपका रूपक अलंकार कहलाता है। इसमें भी देखो पायो जी मैंने राम रतन, राम और रतन में कोई भी अंतर इसमें तुलना नहीं की गई है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14। 14 में आपका माया माँ ठगनी हम जाना त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी। माया माँ ठगनी हम जाना त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए में आपका यमक अलंकार, बी में आपका श्लेष अलंकार, सी में आपका रूपक अलंकार, डी में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपका 14 का आंसर हो जाएगा बी श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार होता है आपका जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो इसमें आपका एक शब्द है माया,
माया के कई अर्थ होते हैं आपके। माया क्या होती है? पैसा, सुंदरता, तो इसलिए इसके कई अर्थ निकल रहे हैं, तो इसलिए इसमें आपका श्लेष अलंकार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 में है आपका दिए गए में से अनुप्रास अलंकार, अच्छा सॉरी, दिए गए विकल्प में से, इसमें होना था दिए गए विकल्प में से अनुप्रास अलंकार का कौन सा रूप है? अनुप्रास अलंकार का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए में आपका अब जीवन में नहीं जीवन है। बी में आपका नौ जीवन दो घनश्याम हमें। सी में आपका कानन कठिन भयंकर भारी। डी में आपका सारंग ले सारंग चली। तो आपका आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही शब्द का, एक ही वर्ण का बार बार आवृत्ति होती है। तो आपका सी आंसर आपका हो जाएगा, कानन कठिन भयंकर भारी। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका हिंदी का एक लास्ट टॉपिक रह गया, साहित्य, जल्दी आपके सामने वो भी टॉपिक लाया जाएगा। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।